हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। पहले हम उन चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूलाज कवर करते हैं, फिर हम उन फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट से बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और जितने भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप उन्हें ईजिली टैकल कर सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कवर कर रहे हैं चैप्टर हमारा एवरेज चैप्टर, ठीक है। हमने एवरेज में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, एवरेज क्या होता है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलेज पढ़े, बेसिक हेल्पिंग टिप्स पढ़ी एंड शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज से इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आगे प्रोवाइड किए जाएंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चंस है सिंपल एवरेज। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। आपके पास जैसे कि नंबर्स दे रखे हैं 2, 5, 8, 7, 10 एंड 4। आपसे क्या रखा है कि इसका क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। तो ये सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, सम करेंगे और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। तो इनका 2, 5, 8, 7, 10, 4, हाँ, तो इनका सम आता है 36 अपॉन 6 = 6। तो टाइप 1 क्वेश्चंस में क्या होंगे, सिंपल से क्वेश्चंस, आपको नंबर्स दिए रहेंगे, आपसे कह दिया जाएगा कि आपको इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो आप एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने आपको बता रखा है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 किसका नंबर है, 6 नंबर है, तो अपॉन 6 कर दिया। तो इनका सम आया 36 अपॉन 6 करा, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए, टाइप 1 में ही एक अलग टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपके पास एजेस दे रखी है, आपको कुछ भी यूनिट दे देगा। आपके पास 3 दोस्त दे रखे हैं, अमित, राम और सोहन, ठीक है। इनका एवरेज, इनकी एजेस दे रखी है, आपको एज दे रखी है या वेट दे रखा है, कुछ भी कह लीजिए। तो आपको दे रखा है, इसका है 52, इसका है 57 और इसका है 59, ठीक है। 52, 57 और 59 एवरेज, इनका वेट दे रखा है किलो में। तो आपको क्या करना है, इनका एवरेज वेट निकालना है। तो एवरेज वेट हो, एवरेज एज हो, एवरेज हाइट हो, कुछ भी हो, एवरेज का फॉर्मूला एक ही होता है, सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना हो जाएगा, 52 प्लस 57 प्लस 59 अपॉन नंबर कितने हैं, 3। तो 52 प्लस 57 प्लस 59 अपॉन 3। तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18, कैरी 1 16, ठीक है। 5 15 1 16 अपॉन 3। तो 3 से 6 गया, 16 जाएगा 5 टाइम्स, फिर जाएगा 60। तो अमित, राम और सोहन का एवरेज वेट कितना आ गया है, यह आ गया है 56 kg, ठीक है। तो आप इन्हें इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब है ये तो देखिए बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आप इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब टाइप 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो हमको ये दे रखे हैं, तो फाइंड आउट द एवरेज, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एवरेज फाइंड आउट करना है। अब देखिए एवरेज में क्या है, ये फर्स्ट मैंने आपको बता रखा है, ये नंबर्स हैं, इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखे हैं। तो आप क्या कर लेंगे, एक नंबर से एक नंबर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, नंबर क्या बचा 8। तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये, एक तो शॉर्ट ट्रिक ये हो गई कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है, तो इनके बीच का सीक्वेंस क्या है, इक्वल है। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, अरेंज में, और इनके बीच का गैप क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, एक नंबर से इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 7 है तो 7 के 3 यहाँ 3 यहाँ, बीच का नंबर क्या है 8। तो हमारा एवरेज कितना आ गया है, 8 आ गया है। सेकंड, आप बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं कि सम करेंगे फिर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही 7 कर देंगे, फिर भी 8 आएगा। तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है, जब आप क्या करते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक गए हैं 14 तक गए हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर्स तो हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज कितना होता है, n+1। n क्या होता है, नंबर्स ऑफ इवन नंबर, यानी कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 + 1 कितना आ गया, 8। तो हमारा फर्स्ट 7 इवन नंबर्स का एवरेज कितना आ गया है, 8 आ गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप देखिए पार्ट 3 देखिए एवरेज का, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस मेथड की बात कर रहा हूँ। इसी में ही दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17, ये नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है, या तो आप फॉर्मूले में रखिए, सबको ऐड करिए, और अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 नंबर्स हैं, अपॉन 9 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर स्मार्ट मेथड अप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना है। पहली बात, मैंने आपको एक तो एवरेज बता रखा है कि आप किस तरीके से आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या है, अरेंज ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1, 3, 5, 7 बढ़ते हुए क्रम में है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या देखना है, नंबर्स काउंट करने हैं, और इनके बीच का गैप देखना है। 2-2 का गैप है हर एक नंबर के बीच में है। तो यहाँ पर आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बता रखा मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इनके बीच का नंबर फाइंड आउट करो। इससे ये कैंसिल हो गया, ये तो बीच का नंबर क्या मिला, 5। तो 4 नंबर इससे इधर को है, 4 नंबर्स इधर को है, तो बीच का नंबर क्या है, 9। तो इन नंबर्स का एवरेज कितना आ गया है, 9 आ गया है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, ये शॉर्ट ट्रिक सब मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में समझा रखे हैं, कैसे आप इन्हें अप्लाई करेंगे, तो आप वहाँ पर जाके इन्हें देख सकते हैं। एक मेथड ये रहा। दूसरा मेथड, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स तो हैं सारे, है ना, ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 ऑड नंबर्स का
कितना n की वैल्यू रख दो, यानी इनका एवरेज कितना आ गया है 9 आ गया है। ठीक है, ऑड नंबर्स में क्या होता है कि फर्स्ट ऑड नंबर्स में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो n की वैल्यू होती है और इनका एवरेज कितना आता है n, यानी 9। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या आ गया 9। और एक और मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या बता रखा है कि 1 3 5 ये क्या है, एक सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मैंने आपको एवरेज बताया था। फर्स्ट कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, देखिए लगातार या तो गैप उनका सेम होना चाहिए, 2 का गैप है, 3 का गैप है, 1 का गैप है। ठीक है कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि 5 के बाद सीधे 9 आ गया है। क्यों, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप हो गया 5 और 9 के बीच में, तो गैप सेम होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस लास्ट नंबर क्या है 17/2, यानी 18/2 कितना आ गया 9। देखिए मैंने आपको 3 से 4 मेथड बता दिए हैं कि आपको एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है टाइप 2। तो ये जितने भी मेथड मैंने आपको बता रखे हैं ये कंसेक्यूटिव नंबर्स में अप्लाई हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो जिनके बीच का गैप इक्वल है। ठीक है, वो अरेंजिंग ऑर्डर में है तो आप उनका एवरेज इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये था टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 3 में क्या आते हैं, ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चंस में। टाइप 3 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यह है हमारे पास व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। एवरेज निकालना है कहाँ से, 1 to 51। ठीक है, नंबर 1 to 51 का मतलब हर एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके कहाँ तक 51 तक। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स, यही तो होता है सम अपॉन नंबर्स, यानी 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश कहाँ तक 51 तक, अपॉन कितने नंबर्स होंगे, 51 होंगे। करिए, नहीं हो सकता ना क्योंकि इतना टिपिकल है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, आप क्या करेंगे, देखिए ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्या है कंसेक्यूटिव नंबर। आप अगर आप देखिए इनके बीच का गैप 1 1 है, अब आप मिडिल नंबर भी ढूंढेंगे फिर भी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा ना। तो आप मैंने आपको क्या बता रखा है, ये क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n + 1/2, यानी n कितने हैं, कितने नेचुरल नंबर है 51, तो 51 + 1/2 यानी 52/2, यानी 2 दूनी 4 2 छक्के 12, तो 26 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो एवरेज कितना होगा 26। ये फॉर्मूला कौन सा है, मैंने आपको पार्ट नंबर 3 में अच्छे से समझा रखा है कि n नेचुरल नंबर्स का सम एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये रहा। अगर आपको फिर भी बाई चांस हो जाता है कि आपको ये फॉर्मूला याद ही ना आए नेचुरल नंबर्स का, फिर कैसे करेंगे, वहाँ पर भी मैंने आपको बता रखा है क्या कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस लास्ट नंबर क्या है 51/2, यानी 52/2, यानी कितना आ गया 26। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको 4 मेथड से करके दिखा दिए। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड अप्लाई लो, लेकिन बस बेसिक याद रखना जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। ठीक है, तो ये है टाइप 3 क्वेश्चंस। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 कहाँ तक आ रखा है 53, 1 2 3 4 डैश 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 53 तक, ये नंबर्स 53 तक है। तो आपको इनका एवरेज निकालना है। पहला बेसिक मेथड फॉर्मूला रखिए, सेकंड इनके बीच का गैप
सेम है तो इनकी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करिए, मैंने आपको वो भी बता रखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 53 तक है, कहाँ तक आप मिडिल वैल्यूज़ को या इनको ऐड करते रहेंगे, आप नहीं कर सकते इतना, आपके पास इतना टाइम नहीं है, वहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, तीसरा मेथड क्या है, सम ऑफ एवरेज ऑफ एन नेचुरल, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर है 53 है, कहाँ से स्टार्ट हो रखे हैं 1 से, तो मैंने आपको नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या बता रखा है, n+1/2, ये तो है एवरेज का। अगर मुझसे सिर्फ इनका सम पूछा जाए, ठीक है, कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या होगा n × n+1/2, और मुझसे एवरेज नहीं पूछ के, सम नहीं पूछ के n नेचुरल नंबर्स पूछेगा तो क्या बोलूँगा मैं, n+1/2। तो मुझसे एवरेज कितने नंबर्स हैं 53, तो 53 + 1/2 यानी 54/2 यानी 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो 27। ठीक है, तो ये है तीसरा मेथड। अगर आपको ये मेथड भी मतलब ये भी याद नहीं आया कि ये किस तरीके से निकालना है, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से याद नहीं आया, फिर क्या करेंगे, आपका बेसिक सा फंडा मैंने क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है यानी एक के बाद एक आ रहे हैं, यानी इनके बीच का गैप क्या है, सेम है। तो ऐसे नंबर्स जब भी आपको देखें कि उनके बीच का गैप क्या है, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम है और वो एक ऑर्डर पे लिखे हुए हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है, आपको वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटा फिर बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए भी क्या है, फर्स्ट नंबर 1 प्लस लास्ट नंबर 53/2 यानी 54/2 कितना आया 27 आ गया ना हमारा एवरेज। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इतने सारे मेथड से करके बता दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में, ठीक। अब देखिए, अब आ रहा है टाइप 4। क्या आ रहा है, टाइप 4। टाइप 4 क्या है, कह रहा है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5। क्या फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 यानी 9 मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के 9 मल्टीपल्स आपको पता होने चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 5 × 5, तो 5 × 2 10, 5 × 3 15। तो ये फर्स्ट मल्टीपल, ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल। तो यानी हम टेबल लिख लेंगे 20 25 30 35 40 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 5 के क्या है, फर्स्ट 9 मल्टीपल हो गए, ठीक है। हमको इनका एवरेज निकालना है। पहला बेसिक मेथड फॉर्मूला वाला, आप इनको ऐड करिए, ठीक है, डिवाइड बाय 9 कर दीजिए, आ जाएगा। फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ऑर्डर पे लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखे हुए हैं, इनके बीच का गैप क्या है 5 का है, तो इनके बीच की वैल्यू निकालिए। बीच की वैल्यू का मतलब मिडिल वैल्यू, कितनी वैल्यूज़ है 9 वैल्यूज़ है, तो 9 का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, इनके बीच की वैल्यू क्या आ गई 25। तो ये 25 क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड, फर्स्ट नंबर अपॉन नहीं प्लस लास्ट नंबर 5 + 45/2 यानी 50/2 कितना हो गया 25, ठीक है। 25 ये हो गया थर्ड मेथड, ठीक है। अगर क्या दे रखा आपको, सीक्वेंस में नंबर दे रखे हैं, यानी उनके बीच का गैप इक्वल है और उनका क्या है, जो नंबर्स हैं वो एक ऑर्डर पे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखे हैं, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये हो गया थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अब ये फोर्थ मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पर तो आपको 5 का मतलब पता है कि फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5, आपने स्टार्टिंग के 5 9 मल्टीपल लिखे 5 के, आपने कर दिए क्वेश्चन, जितने भी मेथड में ना अभी आपको बता रहा। तब क्या करेंगे,
फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 17। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 17, यानी 17 का टेबल आपको 25 तक टाइम लिखना पड़ेगा, फिर आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन से नंबर हैं, फिर आपको फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर ये करना पड़ेगा। ऐसी उलझन के से बचने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर बताया था ना पार्ट 3 में, क्या था, नंबर इंटू n+1 अपॉन 2। ठीक है, क्या बता रखा है, नंबर इंटू n+1 अपॉन 2। नंबर यानी जिसका मल्टीपल पूछा है, यहाँ पर किसका मल्टीपल पूछा है, 5 का मल्टीपल पूछा है, तो 5 इंटू n, कितने मल्टीपल पूछा है, 9 मल्टीपल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 9, तो 9+1 10 अपॉन 2। सो 2 से 10 कटा 5, 5 जा 25 आ गया ना एवरेज। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 17, यानी नंबर्स क्या है, 17 के मल्टीपल पूछा है, तो 17 इंटू कितने मल्टीपल है, 25, तो n की वैल्यू 25 + 1 26 अपॉन 2, ये कटा 13, तो 51, 5, 17, 5 है 22, तो एवरेज कितना आ गया, 221, 221। तो ये हो गया टाइप 4। ठीक है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन को इतने मेथड से करके बता रहा हूँ, तो क्वेश्चंस आपके क्या होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, हमेशा करेक्ट होने चाहिए। अब आ रहा है टाइप 5। क्या आ रहा है, टाइप 5। टाइप 5 क्या कह रहा है, ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 306.4। आपको दे रखा है क्या, देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए। अगर एक बार समझ में ना आए, दूसरी बार पढ़िए, 2 बार समझ में ना आए, तीसरी बार पढ़िए, बट उसके बाद क्या करिए, उस क्वेश्चन को क्या करिए, आप कनेक्ट करते जाइए एक दूसरे वर्ड से। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 306.4। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 431। द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 214.5। What will be the थर्ड नंबर। ठीक है, देखो हमसे क्या रखा है कि आपके पास 5 नंबर हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इन पाँचों नंबर्स का ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। अब ये नंबर्स हैं क्या, हमें नहीं पता है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे लिए अननोन है। ठीक है, तो लेकिन हमें पता है कि 5 नंबर्स हैं, तो इनका एवरेज कितना दे रखा है, हमें एवरेज दे रखा है 306.4। ठीक है, अब सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। फर्स्ट 2 नंबर कौन से होंगे, ये वाले होंगे। इन दोनों का एवरेज क्या दे रखा है 431। ठीक है, और द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर कौन से होंगे, ये होंगे। इनका एवरेज क्या दे रखा है 214.5, ये तो दे रखा है। फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज क्या दे रखा है 431, और लास्ट 2 नंबर्स का एवरेज क्या दे रखा है 214.5। तो ये जो तीसरा नंबर है ये क्या होगा, आर का समझ में। तो ये क्वेश्चन को आपको पहले क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपको इस तरीके से, अभी तक आप क्वेश्चन पढ़े थे आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने आपको इस तरीके से विजुअलाइज कराया कि ये किस तरीके से होगा, आ गया ना समझ में। अब देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, देखिए अगर मुझे एवरेज पूछ रहा है तो मुझे सम और नंबर्स दिया रहेगा, मुझे नंबर्स पूछ रहा है तो नंबर और सम, एवरेज और सम दिया रहेगा, और अगर सम पूछ रहा है तो एवरेज और नंबर दिया रहेगा। तो दोनों में से
ये तीन चीज़ें हैं, एवरेज, सम और नंबर। इन तीनों में से दो चीज़ मुझे दी रहेंगी तभी जाके मुझे तीसरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे एवरेज दे रखा है, नंबर्स तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे बस ये पता है कि इतने नंबर्स हैं। यानी यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, एवरेज का पता है और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस का पता है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, सम निकालूंगा। तो सम कैसे निकलेगा, सम क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो है। तो अब देखिए ये एवरेज है, ये कितने नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर्स का एवरेज पता है, कितना है 306.4, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कितना है 5 है। तो पाँचों नंबर का सम, जितने भी 5 नंबर्स हैं इनका सम कितना आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर, यानी 306.4 इंटू 5। तो 5 को 20, 6 पंजे 30, 32, 3 5 3 15। तो इन पाँचों नंबर्स का 1 + 2 + 3 + 4, ये 5 नंबर्स थे, इनका सम कितना आ गया है 1532 आ गया है ना, 1532। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी, अब हमें क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 नंबर्स, तो एवरेज इधर रखा है। तो सम कितना हो जाएगा इनका, इन दो नंबर्स का, फर्स्ट और सेकंड नंबर का, 431। कितने नंबर्स का एवरेज है, 2 नंबर्स का, तो इंटू 2। सो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 4 × 2 = 8। तो इन दो नंबर्स का सम कितना आ गया है 862। इन पाँचों नंबर्स का सम कितना आ गया है इतना। अब इन दो नंबर्स का भी सम निकालेंगे हम, क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 2। तो 5 × 2 = 10, कैरी 1 8 9 2 तो 4। तो क्या आ गया 429/0। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको इस तरीके से समझिए, आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, आपने 3 रुपये की टॉफ़ी ख़रीद ली और 4 रुपये की या 5 रुपये की चॉकलेट ख़रीद ली। तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, टोटल कितना था 10 रुपये थे, 3 रुपये की टॉफ़ी ख़रीद ली, 5 रुपये की चॉकलेट ख़रीद ली। तो आपके पास अब कितने रुपए बचे, आप इन दोनों को ऐड करोगे 8 आया और 10 में से माइनस कर दोगे, यानी आपके पास अब कितने रुपए बचे हैं 2 रुपये बचे हैं। तो सेम यहाँ पर भी इन पाँचों नंबर्स का सम कितना है, इतना है। कैसे निकाला, सम एवरेज और नंबर्स के थ्रू। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 का सम कितना है, इतना, लास्ट के 2 का सम कितना है, इतना। तो ये नंबर क्या हुआ, समझ रहे, यानी मैं इन पाँचों नंबर का सम कितना है, ये इसमें से किसको माइनस कर दूंगा, सम 1 + 2 + 4 + 5। जो पहला, दूसरा और चौथा, पाँचवा है, इन नंबर्स का सम करूंगा, कितना रखा है, ये प्लस ये कर दूंगा। तो 8 6 2 4 2 9, इनको ऐड करा, 9 10 11 1 9 8 4 1 12। तो पहले नंबर, दूसरा नंबर, फोर्थ नंबर और 5 नंबर, ठीक है, इन 4 नंबर्स का सम कितना आया, इतना। तो थर्ड नंबर कौन सा बचेगा, टोटल के सम में से इन 4 का सम मैं माइनस कर दूंगा, यानी 1532 में मैं 1291 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा, तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से गया 4, यहाँ 4 में से 2 गया 1, तो कितना आया 241। ठीक है, तो मेरा का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को समझिए और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यह है इसका सही आंसर। अब हमारे पास आता है टाइप नंबर 6। क्या आता है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है, यह आता है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड वाले। ठीक है, डेटा इंक्लूड करना है और डेटा एक्सक्लूड करना है।
सेम चीज़ है, फॉर्मूला एक ही यूज़ होगा, क्या, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये फॉर्मूला ही यूज़ होगा। अब किस तरीके से होगा ये देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ, देखिए पहले इसको समझिए, द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज़ 12 ईयर्स, यानी 4 भाई थे, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, ठीक है, इनकी जो एज है इसका एवरेज, ठीक है, एज एवरेज कितना आ गया, 12 ईयर्स, कितना आ गया, 12 ईयर्स आ गया। क्या आया, इन 4 भाइयों की एज का एवरेज आ गया 12 ईयर्स। अब क्या कह रहा है, इफ़ द एज ऑफ दियर मदर इज़ ऑल्सो इंक्लूड, यानी अभी तक ये 4 भाई थे, अब क्या आ गई, मदर भी ऐड हो गई, तो 1 2 3 4, ये तो 4 भाई थे, अब क्या आ गई यहाँ पे मदर भी आ गई, ठीक है। तो अब जो एजेस का एवरेज था, यानी जो एज का एवरेज था, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 5 ईयर्स, इंक्रीज्ड बाय 5 ईयर्स, यानी ये जो पहले का अब इंक्रीज बाय 5 ईयर्स का मतलब जो पहले एवरेज था, यानी ओल्ड एवरेज, ठीक है, वो 5 से बढ़ गया, इंक्रीज बाय 5, यानी 5 से बढ़ गया। तो ओल्ड एवरेज क्या था, 12, इसमें जब हम 5 बढ़ा देंगे तो कितना एवरेज चले जाएगा, 17 चले जाएगा, समझे। सो द एज ऑफ मदर, तो मदर की एज क्या रही होगी, हमें मदर की एज निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, आप इसको समझिए, हमें नंबर्स दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो हमें सम निकालना पड़ेगा। सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर्स। अब देखिए, जब 4 भाई थे, ठीक है, जब 4 भाई थे, उनकी एजेस का कुछ सम होगा, तो उस सम को मैं क्या लिख लेता हूँ, सम लिख लिया मैंने, या सम 1 लिख लिया। 4 भाइयों का जो एजेस का टोटल था उसको मैंने सम लिख लिया, ठीक है, अपॉन नंबर, भाइयों की संख्या कितनी है, 4, तो उनका एवरेज कितना आया था, 12 ईयर्स, तो उनकी एजेस का सम कितना होगा, 12 इंटू 4, यानी 48 ईयर्स, यानी 4 जो भाई हैं, ठीक है, उनकी एजेस को अगर मैं जोड़ दूं, पहले भाई की एज, सेकंड भाई की एज, थर्ड भाई की एज, फोर्थ भाई की एज को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो कितना आएगा, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज कितना है 12 और नंबर कितना है 4, तो 12 इंटू 4 48, तो उन चारों भाइयों की एजेस का सम कितना आ गया है 48, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 लिख सकता हूँ। अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रहा है कि मेरे पास अब इनके साथ मदर भी इंक्लूड हो गई है, तो इन 4 भाइयों का सम क्या था 48, ठीक है। अब मदर भी इंक्लूड हो गई है, यानी हम मदर की एज को भी ऐड कर देंगे तो अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ एजेस, यानी 4 भाइयों की एज प्लस मदर की एज अपॉन, अब पहले 4 भाई थे और एक मदर इंक्लूड हो गई, तो अब टोटल कितने हो गए 5, तो 48 प्लस मदर की एज प्लस 5, तो इनका एवरेज, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एवरेज हमारा कितना हो गया 17, क्यों, जैसे मदर की एज को हमने बढ़ा तो एवरेज भी तो बढ़ेगा ना, तो एवरेज क्या हो गया 5 से बड़ा है, तो कितना हो गया 17, तो कितना आ गया 17। तो अब देखिए क्या करेंगे, 48 + m इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 इंटू 5, तो 17 पंजे 85, तो 48 प्लस मदर की एज इक्वल्स टू 85, यानी उन चारों भाइयों की एज प्लस मदर की एज का सम कितना आ रहा है 85। अब मुझे मदर की एज निकालनी है, तो मैं 85 में से 48 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मदर की एज कितनी आ जाएगी 7, 30, तो 37 ईयर्स आ गई किसकी,
मदर की एज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर समझ में नहीं आया दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि कोई से भी क्वेश्चन है बस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए, ये तो था इंक्लूडिंग। हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, मदर की एज को हमने मदर को क्या किया, इंक्लूड किया। पहले 4 भाई थे, फिर मदर इंक्लूड हो गए तो 5 मेंबर हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको एक्सक्लूड करेंगे, यानी बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, एक्सक्लूडिंग वाला है। तो द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर इज 15 ईयर्स। अब क्या है, 14 गर्ल्स प्लस टीचर है। ठीक है, क्या है, टीचर। तो इनकी एवरेज कितना दे रखा है हमें, 15 ईयर्स, ये तो दे रखा है। ठीक है, 14 गर्ल्स और उनका टीचर, तो उनका एवरेज एज कितना दे रखा है, 15 ईयर्स दे रखा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स। तो सम कितना होगा, 14 गर्ल्स की एजेस का सम प्लस टीचर का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने होंगे, 15। 14 लड़कियां, एक टीचर, तो कितना हो गया, 15 ईयर्स। तो सम कितना आ गया, 14 गर्ल्स का वेट प्लस टीचर का वेट, कितना आएगा, 15 × 15 225 ईयर्स। तो इनकी एजेस का सम कितना आ गया, 225 ईयर्स हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ़ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूड, यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, टीचर के यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो एवरेज रिड्यूस बाय 1। देखिए, अब देखिए 14 गर्ल्स, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, 14 गर्ल्स प्लस टीचर, इनका जो एवरेज था वो क्या था, 15 ईयर्स था। ठीक है, अब क्या करा, मैंने टीचर को बाहर निकाल दिया, तो क्या कितनी बचेंगी, 14 गर्ल्स तो बचेंगी। अभी तक कितने मेंबर्स थे, 15 गर्ल्स थे, यानी 14 टीचर, 14 गर्ल्स और एक टीचर। और अब क्या है, एक्सक्लूड कर दिया, यानी मैंने बाहर निकाल दिया टीचर को। तो टीचर को बाहर निकालने के बाद क्या बचेंगी, गर्ल्स बचेंगी, जो कि है 14 गर्ल्स। तो इनका एवरेज क्या हुआ है, रिड्यूस बाय 1, यानी पहले क्या था 15, रिड्यूस बाय 1 यानी माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा एवरेज, 14 ईयर्स। आया समझ में। तो अब देखिए 14 गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 14 ईयर्स है। तो इनका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स, यानी जो इनका 14 गर्ल्स का सम अपॉन 14 इक्वल्स टू 14 ईयर्स, यानी गर्ल्स का सम। ठीक है, गर्ल का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 14 गर्ल्स हैं इंटू 1। तो इनकी एजेस का सम कितना आ जाएगा, 14 × 14 यानी 196 आ जाएगा। तो 14 जो 14 गर्ल्स हैं उनकी एजेस का सम कितना आ गया, 196। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था, 14 गर्ल्स और टीचर की एज का वेट कितना रखा, 225। तो गर्ल्स का वेट कितना है, 196 प्लस टीचर इक्वल्स टू 225 ईयर्स। तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी, 225 माइनस 196, तो कितना आ जाएगा, 29 ईयर्स। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि पहले 14 गर्ल्स और एक टीचर का जो एवरेज था इतना था, टीचर को हमने बाहर चले गया तो उनकी एजेस का सम एवरेज कितना हो गया, 14, एक से घट गया 14। तो सम क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो 14 गर्ल्स थी और उनका सम कितना, उनका एवरेज कितना था, 14 ईयर्स। तो 14 × 14 कितना होगा, 196, यानी 14 गर्ल्स का एजेस अगर जो उनकी उम्र है उनका सम कितना आ गया, 196। और टोटल टीचर सहित जो टोटल था एजेस का 225। तो टोटल में से 14 गर्ल्स का एज घटा दूंगा तो टीचर की बच जाएगी, तो कितना आया, 29। ठीक है, तो ये था
जब हम किसी पर्सन को इंक्लूड करते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, बढ़ता है। अगर किसी पर्सन को बाहर निकालते हैं तो उनका एवरेज क्या होता है, घट जाता है। तो ये था इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाला फैक्टर, ठीक है। अब टाइप 7 पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, टाइप 7, जिसको बोलते हैं मिसरीड करना, ठीक है, कि डेटा कुछ और था, हमने कुछ और पढ़ दिया। तो ये कैसे करते हैं, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 50, यानी 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट्स थे। तो इनका जो एवरेज मार्क्स थे वो क्या थे, 50। 5 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 50 है। अब हमें पता चलता है कि बाद में कि एक स्टूडेंट के मार्क्स तो 48 थे, लेकिन हमने रीड क्या कर दिया, 84। सपोज वो बंदा क्या था, स्टूडेंट नंबर 4 था, इसके मार्क्स कितने थे, 48 थे, लेकिन हमने लिख कितने दिया है, 84 लिख दिया है। मार्क्स लिखने कितने थे, 48 थे, लेकिन कर कितना दिया है, 84 कर दिया है, ठीक है। तो उसका अब हमसे क्या कह रहा है कि उसका करेक्ट, यानी ये देखिए अब गलत लिखा है तो जो ये एवरेज है ये भी तो गलत आया होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, करेक्ट एवरेज निकालना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू होता है एवरेज। अब सम कितना आया था हमें नहीं पता, क्योंकि 5 नंबर्स हैं वो है, तो हम सम को क्या लिख देंगे, सम लिख देंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। तो जब हमने गलत लिखा था तो उनका एवरेज कितना आया, 50 आया, यानी 50 आया। तो उनका सम कितना आ जाएगा, 50 इंटू 5 यानी 250। यानी जब हमने नंबर को 84 कर दिया था तो हमारा सम कितना आ गया था, 250 आ गया था, ठीक है, क्योंकि एवरेज कितना है 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 5। तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर्स यानी 250। अब हमसे कह रहा है जो ये 250 थे, ठीक है, ये कब आए, जब हमने 48 की जगह कितना लिख दिया, 84 लिख दिया, तब आया। अब हमें करेक्ट करना है तो हमें अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सम है 250, तो इसमें से जो नंबर हमने गलत लिखा है उसको माइनस कर देंगे, और फिर अब उसकी जगह खाली होगी ना, हमने गलत 84 लिखा था तो ये हमने क्या कर दिया, खाली कर दी और ऐड क्या कर देंगे, करेक्ट नंबर को कर देंगे, यानी इसको हम करेक्ट उसमें लिख देंगे तो प्लस 48 कर देंगे। तो अब कितने सम कितना बनेगा, तो 84 में से, ठीक है, तो पहले आप इसको कर लीजिए, ये बन गया 298 बन गया और माइनस 84 कर लो तो 4 1, तो हमारा सम कितना आ गया 214। यानी जब हमने गलत था 84 उसको बाहर कर दिया और जो सही नंबर थे उसको ऐड कर दिया, तो अब सम कितना आ गया है 214। अब हमारे पास बच्चे कितने हैं, 5 ही तो बच्चे हैं, तो एवरेज निकाल देंगे। तो 5 को 20, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो 42.8। तो हमारा नया जो करेक्ट एवरेज है वो कितना आ गया 42.8। यानी हमने क्या करना है, पहले सम निकालना है जो गलत मार्क्स का ऐड करके आया था, ठीक है, 50 आया था एवरेज, इंटू 5 किया तो सम आ गया टोटल। उस सम में से क्या करना है, जो नंबर गलत चढ़े थे उनको माइनस कर देंगे, जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी नंबर्स है उनको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 214 आ जाएगा अपॉन 5, यानी 42/8 आ गया। तो ये क्या है हमारा नंबर्स, तो 42.8 आ गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये था टाइप 7।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस बड़े बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 8 कह सकते हैं आप इसको, या मिसलिनियस कह सकते हैं। हमसे क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका एवरेज कितना है 20। तो हमसे क्या कह रहा है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है, अगर कंसेक्यूटिव नंबर होता है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, इनका मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब कि उनके बीच में एक एक का गैप है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो क्या कहते हैं, इनकी बीच की वैल्यू निकालनी होती है। बीच की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, इसको यहाँ से गायब किया, इसने इसको कट किया, इसने इसको कट किया, इसने इसको कट किया, इसने इसको कट किया, बीच में क्या नंबर मिला 5, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 5, यानी मिडिल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 5 क्या हो जाएगा इसका एवरेज। अब इसकी जगह पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलता। अब यहाँ पर तो हमें मिडिल वैल्यू मिल नहीं सकती है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लास्ट में ये भी कट जाएगा, तो हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर पर जहाँ पर 2 नंबर्स मिल रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 4 + 5 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, यानी 9/2 यानी 4.5। तो 4.5 क्या आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब हमसे कह रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अब 7 नंबर्स हैं, इनका एवरेज क्या है 20 है। तो मैंने आपको बताया, अगर 7 नंबर्स है तो एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है, तो बीच वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 1, तो चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो इनका एवरेज क्या हो गया 20, तो एवरेज 20 था, तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी 20। और कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं यानी लगातार, तो लिख लीजिए, इससे पहले क्या होगा 19 18 17, और इसके बाद 21 22 और 23। हमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 23। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था कुछ अलग अलग टाइप के एवरेज के क्वेश्चंस की आपसे क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑल्सो। ये थे कुछ एवरेज में पूछे जाने वाले बेसिक क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम इन कॉन्सेप्ट को, इन बेसिक प्रैक्टिस सेट को, ये जो हमने टाइप्स पढ़े, इनको उन क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखेंगे। हालांकि हमने इसमें भी देखा कि टाइप 1 टाइप 2 जितने भी टाइप 7 तक के क्वेश्चंस थे, इनको कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय